Good morning, all of you. I am Palvi Srivastava. I teach biology of class 9 to 12. Today, I will teach an interesting topic human digestive system. And this is the diagram of human digestive system. Human digestive system comprises of alimentary canal and digestive glands. And this is the diagram of human alimentary canal. Our alimentary canal length extends up to 9 meter. It starts from mouth, then esophagus, stomach, small intestine, large intestine, and finally it ends at anus. So what is digestion? Digestion क्या है? Digestion is the process of breakdown of bigger complex molecule into smaller molecules by the action of teeth and our digestive glands. तो ह्यूमन डाइजेशन प्रोसेस क्या है? इसमें बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को टीथ की सहायता से एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स की सहायता से छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है. एंड ये क्रिया स्टार्ट कहाँ होती है? एट फर्स्ट वी टेक फूड इन आवर माउथ. पहले हम फूड्स को अपने माउथ में लेते हैं. देन वी च्यू इट विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड दांतों की सहायता से इसे छोटे टुकड़ों में चबाते हैं, छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं. देन हमारे फूड के साथ सेलाइवा मिक्स हो जाता है. क्योंकि सेलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है सेलेब्री एमाइलेज, जो कि सेलेब्री ग्लैंड्स की द्वारा सेक्रेट होता है. देन सेलाइवा जब हमारे फूड के साथ मिक्स हो जाता है तो फूड को बहुत ही सॉफ्ट बोलस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देता है. एंड ईसोफेगस, ये बोनस जो होता है वो ईसोफेगस फूड पाइप की कंस्ट्रक्शन रिलैक्सेशन की क्रिया द्वारा, पेस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा वो फूड स्टमक तक जाता है. और जब फूड स्टमक में जाता है तो हमारे स्टमक में एससीएल, म्यूकस एंड पेप्सिन एंजाइम्स पाए जाते हैं. एससीएल जो होता है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल फूड का मीडियम को एस्टिक, हमारे स्टमक का मीडियम एस्टिक बनाता है और पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करता है ताकि वो प्रोटीन का डाइजेशन कर सके. इट आल्सो किल्स द जम्स. एससीएल जो होता है वो हमारे स्टमक में जम्स को किल करता है. एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज म्यूकस that is found in our stomach and it protect the inner lining of our stomach. म्यूकस जो होता है हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है. एंड पेप्सिन एंजाइम जो होता है ये हमारे स्टमक में पाया जाता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. आफ्टर डैट फूड गोज टू स्मॉल इंटेस्टाइन. In our small intestine, some finger-like projections are found that are called villi. स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं और जिससे जो फूड होता है वो ब्लड में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है. एंड एब्जॉर्ब होने के बाद फूड जो होता है एसिमिलेशन की प्रोसेस द्वारा बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में जहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है वहाँ पे ये पहुँचा दे जाता है ताकि इनका यूटिलाइजेशन हो सके. उसके बाद अनएब्जॉर्ब फूड जो होता है वो इजेशन के प्रोसेस द्वारा इवॉल्व कर दिया जाता है. एंड जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर होते हैं, उनको लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. एंड एट लास्ट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इजेशन, जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है इजेशन की क्रिया द्वारा एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, इवॉल्व एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाता है. सो इट इज़ द होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. सो वी लुक, इस तरह हम देखते हैं कि ह्यूमन डाइजेशन में 5 स्टेप्स हैं. फर्स्ट इज इंजेशन. इंजेशन होता है मीन्स इनटेक ऑफ फूड बाय माउथ इज कॉल्ड इंजेशन. सेकेंड प्रोसेस इज डाइजेशन, breaking down of bigger complex molecule into simple smaller molecule is called digestion. Then absorption. Absorption is absorb the food molecules into blood cells is called absorption. Then assimilation, this absorbed and digested food is transported to different body cells is called assimilation. And at last ejection process in which unabsorbed food is expelled out from anus. Okay, this is the whole process. Thank you.